कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। उसी से सुनो पहले पूरा, सुना पहले पूरा है? बात ही उसे 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन नहीं याद आने की, उसको वो भूल जाएगा। कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान जी, गृह मंत्री ने एक सवाल खड़े किए हैं जो आप कह रहे हैं कि हम 2 अंतरे ही गाएंगे, उस पर वो कह रहे हैं कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और कांग्रेस जो है वो देश विरोधी बातें करती है और काम भी उसी तरह का करती है। कांग्रेस ने तो देश आजाद कराया था, आपके लोग तो देश आजाद कराने में थे नहीं। बता दो कोई हो ढूंढ के, कोई एक आधा नाम कोई गिनवा दें अगर हो उनके पास, कोई चश्मे से भी ढूंढ के नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने देश आजाद कराया था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि इसको शामिल किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी के चिट्ठी के बाद, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो क्या आपकी राय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में? उस अधिवेशन में सरदार पटेल भी मौजूद थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हम अपने पुरखों की विरासत लेके चल रहे हैं। आपके पास विरासत क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के हमसे लड़ रहे थे और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो आप हमें ना सिखाने की कोशिश करें देशभक्ति। ये देश आजाद कराने का काम हमारे पुरखों ने किया। लेकिन जब संसद में ये बिल आया तो आप लोग चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए? वहां नहीं, आप लोग को चर्चा, संख्या बल पे हमें बाहर निकाल देंगे क्या? अगर संख्या बल इनके पास है तो ये हमें देश निकाला दे देंगे क्या? ये लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता है। 25 करोड़ लोग हैं, क्या आप बाहर कर देंगे ऐसे लोगों को जो आपसे असहमत होंगे? गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद रफी का गाना थोड़े ना है कि गाएंगे नहीं, ये तो राष्ट्र गीत है। उसी से सुनो पहले पूरा, सुना पहले पूरा है? बात ही उसे 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन नहीं याद आने की, उसको वो भूल जाएगा। तो फिर आप क्या मानते हैं ये जो चीजें हो रही है? गृह मंत्री बयान, सावधान ही तो करना है। सावधान हो गए, खड़े हो गए, गाओ चलो चला दो। तुम्हें गाया आपसे भी नहीं जाएगा। खड़े हो जाओ, चलाओ टीवी उसके ऊपर, फोन के ऊपर, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, आप भी खड़े हो जाओ। गाएंगे नहीं जो बार बार आप क्या? खड़ा हो जाऊंगा, मुझे आता ही नहीं गाना, मैं गाऊंगा क्या? मैं आता ही नहीं। जन गण मन पूरा सुन। आप एक काम करो, सड़क पे चलो, पूछो किसी से जन गण मन, बच्चा सड़क पे चलता हुआ आपको जन गण मन पूरा सुना देगा। ये कण कण में बसा हुआ है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है
वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान जी, गृह मंत्री ने एक सवाल खड़े किए हैं जो आप कह रहे हैं कि हम 2 अंतरे ही गाएंगे, उस पर वो कह रहे हैं कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और कांग्रेस जो है वो देश विरोधी बातें करती है और काम भी उसी तरह का करती है। कांग्रेस ने तो देश आजाद कराया था, आपके लोग तो देश आजाद कराने में थे नहीं। बता दो कोई हो ढूंढ के, कोई एक आधा नाम कोई गिनवा दें अगर हो उनके पास। कोई चश्मे से भी ढूंढ के नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने देश आजाद कराया था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि इसको शामिल किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी के चिट्ठी के बाद, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो क्या आपकी राय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में? उस अधिवेशन में सरदार पटेल भी मौजूद थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हम अपने पुरखों की विरासत लेके चल रहे हैं। आपके पास विरासत क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के हमसे लड़ रहे थे और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो आप हमें ना सिखाने की कोशिश करें देशभक्ति। ये देश आजाद कराने का काम हमारे पुरखों ने किया। लेकिन जब संसद में ये बिल आया तो आप लोग चर्चा में क्यों नहीं शामिल हुए? वहां नहीं, आप लोग को चर्चा, संख्या बल पे हमें बाहर निकाल देंगे क्या? अगर संख्या बल इनके पास है तो ये हमें देश निकाला दे देंगे क्या? ये लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता है। 25 करोड़ लोग हैं, क्या आप बाहर कर देंगे ऐसे लोगों को जो आपसे असहमत होंगे? गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद रफी का गाना थोड़े ना है कि गाएंगे नहीं, ये तो राष्ट्रगीत है। उसी से सुनो पहले पूरा, सुना पहले पूरा है? बात ही उसे 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन नहीं याद आने की, उसको वो भूल जाएगा। तो फिर आप क्या मानते हैं ये जो चीजें हो रही है? गृह मंत्री बयान, सावधान ही तो करना है। सावधान हो गए, खड़े हो गए, गाओ चलो चला दो। तुम्हें गाया आपसे भी नहीं जाएगा। खड़े हो जाओ, चलाओ टीवी उसके ऊपर, फोन के ऊपर, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, आप भी खड़े हो जाओ। गाएंगे नहीं जो बार बार आप क्या? खड़ा हो जाऊंगा, मुझे आता ही नहीं गाना, मैं गाऊंगा क्या? मैं आता ही नहीं। जन गण मन पूरा सुन। आप एक काम करो, सड़क पे चलो, पूछो किसी से जन गण मन, बच्चा सड़क पे चलता हुआ आपको जन गण मन पूरा सुना देगा। ये कण कण में बसा हुआ है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।